हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 के उदाहरण हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 2 को हल करेंगे। तो देखिएगा क्या है उदाहरण। एक त्रिभुजाकार पार्क ABC की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर हैं। एक मालन है एक, जिसका नाम क्या है, धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? एक और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर ₹20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा एक त्रिभुजाकार पार्क है ABC और इसकी भुजाएं 50 मीटर, 120 मीटर और 80 मीटर है। एक मालन को इसके अंदर घास उगानी है और पूछा जा रहा है कि कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। ठीक है, तो हम लोगों को ABC ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना हुआ, सो हमें पता चल जाएगा कि कितनी क्षेत्रफल में घास उगानी है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है इस पार्क के चारों ओर बाड़ लगानी है और ₹20 प्रति मीटर के हिसाब से बाड़ लगेगी। ठीक है, तो इसका हमें व्यय निकालना है और एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमें बाड़ लगानी है उसमें हमें 3 मीटर चौड़ा एक फाटक भी देना है। ठीक है, यानी हमें 3 मीटर चौड़े फाटक की जगह पे बाड़ नहीं लगानी है। ठीक है, तो देखिएगा हमें दो चीजें निकालना है। एक तो हमें ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि जब हम ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि घास कितने क्षेत्रफल में लगनी है और फिर हमें इसके बाड़ का व्यय निकालना है। ठीक है, तो हमें दो चीजें निकालनी है। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो सबसे पहले हम लोग ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिएगा त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है अंडर S माइनस बी और S माइनस सी, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, जो इसमें S होता है, S जो होता है वो हमारी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है और ABC ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लोग S का मान निकाल लेंगे। तो S बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है ना। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना है, 80 और प्लस 120 प्लस 50, 120 प्लस 50। ठीक है, और बटे में 2, चूंकि आधा होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का। ठीक है, अब हम लोग इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 250 और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर 2 से भाग लगा देंगे 250 में, सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 125 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा S का मान कितना आ गया, S का मान आ गया हमारे पास में 125 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस सूत्र की सहायता से S का मान और ABC यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान रख करके ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो S होता है सूत्र में अंडर रूट के अंदर, तो S की जगह पे हम लोग 125 रख देंगे और फिर क्या होता है, फिर हमारा S माइनस A होता है, यानी कि 125 माइनस A, कोई एक भुजा, तो यहाँ पर हम 80 ले लेते हैं। फिर हमारा S माइनस B यानी दूसरी भुजा होती है, सो 125 माइनस 120 कर लेंगे और S माइनस C यानी 125 माइनस तीसरी भुजा 50 कर लेंगे। इस प्रकार से हमने सूत्र में मान रख दिए। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो देखिएगा 125 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे और यहाँ पर देखिएगा 125 में से जब हम लोग 80 को हटा देंगे तो यहाँ पर हमारा 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45 बचेगा। और फिर हम लोग गुणा का चिन्ह लगाएंगे कोष्टक हटा के और 125 में से 120 को घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 5। ठीक है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर 125 में से हम लोग 50 को घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 75। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिएगा इसे हम लोग आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 125 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार से हम लोग 125 को लिख सकते हैं और 45 को लिख सकते हैं 5 गुणा 9 और ये हमारा 5 ज्यों का त्यों रहेगा। और इस 75 को हम लिख सकते हैं
3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 75 को लिख सकते हैं। ये हमने इन संख्याओं को गुणनखंड लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा एक 5 का जोड़ा बन रहा है, एक और भी 5 का जोड़ा बन रहा है, और एक और भी 5 का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ 9 3 और एक 5 और बच रहा है, ठीक है। यानी कि इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अब जिनका भी जोड़ा बन रहा है उसे हम लोग अंडर रूट से बाहर कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर अंडर रूट के अंदर किसी संख्या को जोड़ा बन जाता है तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है, जोड़ा में से एक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का एक जोड़ा है, तो यहाँ से हम लोग एक संख्या बाहर कर लेंगे। यहाँ पर एक और 5 का जोड़ा है, तो यहाँ से भी बाहर कर लेंगे। एक और भी हमारे पास में 5 का जोड़ा है, तो यहाँ से भी एक 5 बाहर कर लेंगे। और देखिएगा और हमारे पास में अब जोड़ा नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब अंडर रूट के अंदर 9 का जोड़ा नहीं है, तो हम 9 को ज्यों को त्यों लिखेंगे। और यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं है, तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर एक 5 भी है, इसका भी जोड़ा नहीं है, तो इसे भी हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 125 आ जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट के अंदर 9 को हम लोग 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, और ये 3 ये हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, और यहाँ पर 5 भी ज्यों का त्यों। एक और जोड़ा बन गया है, ठीक है, तो हम इसे भी बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 125 गुणा 3, इस जोड़े में से एक बाहर होगा, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 5 3 15, ठीक है। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब हम लोग 3 का गुणा 125 में कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा करते हैं। तो 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, हाथ से लिख हो जाएगी, और 2 में करेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 में कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 375 और अंडर रूट के अंदर कितना, 15। ये आ गए हमारे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः घास उगाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल बराबर कितना है हमारा, 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एक उत्तर निकाल लिया, जो हमें बताना था कि कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिएगा अब हमें इसमें बाढ़ का व्यय निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग बाढ़ निकाल लेते हैं कि चारों ओर कितनी बाढ़ लगानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बाढ़ लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हमें परिमाप निकालना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप, ठीक है। अब देखिएगा परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 80 प्लस 120 और प्लस 50, ठीक है। और यहाँ पर इन सभी का योग कितना हो रहा है, 250, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा हमसे बोला गया था कि बाढ़ लगाते समय 3 मीटर फाटक की जगह छोड़नी है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी बाढ़ की लंबाई आगे की हमें इतनी बाढ़ लगानी है 250 मीटर, ठीक है। तो हमें 3 मीटर फाटक के लिए जगह छोड़नी है, यानी कि हम इसमें से 3 मीटर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कितना बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे बाढ़ लगाने के लिए आवश्यक लंबाई बराबर पूरी बाढ़ 250 और 3 मीटर फाटक छोड़ना है, -3 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 247 बचेगा, ठीक है। इतने मीटर हमें बाढ़ लगानी है। और देखिएगा यहाँ पर बाढ़ किस हिसाब से लगानी है, रुपए 20 प्रति मीटर के हिसाब से बाढ़ लगानी है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर में, प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर में हमें 20 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर बाढ़ लगाने का व्यय, 1 मीटर बाढ़ लगाने का व्यय कितना है, लगाने का व्यय बराबर है हमारा 20 रुपए, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास में कितने मीटर है, हमारे पास में 247 मीटर है, और 1 मीटर में कितने रुपए लगते हैं, 20 लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 247 का दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 247 मीटर में बाढ़ लगाने का व्यय, बराबर 20 गुणा 247 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 गुणा 247। इस एक में हमने 247 का गुणा कर दिया, और इस तरफ हमने 20 में भी 247 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग 20 का गुणा 247 में कर देते हैं, तो जो ये 0 है इसे हम ज्यों का त्यों रखेंगे, और 2 का गुणा 7 में कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14 की 4 लगा लेंगे, एक हासिल बन जाएगी। वो फिर हम 4 में गुणा कर देंगे, तो 8 हो जाएगा, और एक हासिल की 9 हो जाएगा, और 2 दूना 4।
इस प्रकार से 49-40 रुपए हमें बाड़ लगाने के लिए लगेंगे। ठीक है, ये हमने बाड़ लगाने के लिए जो ब्याज था वो भी हमने निकाल लिया।